जो धर्मांतरण का था, 1000 आदिवासियों का था, मूलतः उसको मूल धर्म में वापस लाने का काम किया। ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी मुद्दे की बात है और आम जनता इस बात को समझती है और हमारा वोट और आम जनता का वोट आज उसी के पक्ष में प्लस में है। आप मुझे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है यहाँ पे कांकेर लोकसभा यहाँ जय श्री राम के साथ में भारतीय जनता पार्टी के भारी महोत्सव। राम मंदिर के अंदर जिसके पास भक्ति नहीं है उस मंदिर के सामने नहीं जाता है, उसी को तो एकदम पीछे हो जाना चाहिए। भोजराज नाग जी हम गांव में रहने वाले हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं कि वो बहुत ही मिलनसार हैं। नमस्कार, राष्ट्रबोध की चुनावी परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं हूँ छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा क्षेत्र में। ये इलाका है माररी बंगला का, बस स्टैंड का इलाका है। यहाँ मतदान का प्रचार एक दिन बाद समाप्त हो जाएगा। आज की तारीख में चुनाव प्रचार चरम पर है। दो परस्पर प्रतिद्वंदी कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रत्याशियों का प्रचार जोर पर चल रहा है। आम जनता से सीधे बात करेंगे, ज़मीनी हालात कैसे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि यहाँ 11 में से 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेगी। कांकेर में कांटे का मुकाबला हुआ था पिछली बार 2019 में। करीब 7000 वोटों के मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टियाँ विजयी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है। पिछली बार मोहन मंडावी जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने भोजराज नाग को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को मैदान में उतारा है। आम जनता समझने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि यहाँ क्या आपको किसका जोर लग रहा है यहाँ पे जोर कांकेर लोकसभा क्षेत्र में? जी अभी हमारे यहाँ सर तो भाजपा का ही जोर है सर। आपको भारतीय जनता पार्टी में क्या अच्छी बात लगती है? जी सभी चीज़ अच्छी है सर, उनका लेन देन सर। अच्छा जी सभी लेन देन अच्छे है हमारे अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में कोई चीज़ कमी नहीं है। जी चलिए, एक युवा पीछे खड़े हैं, वो बताएंगे। भाई साहब, यहाँ किसका माहौल आपको लग रहा है, कांग्रेस या भाजपा? काला बताऊँ भैया, अब यार अब देखो भैया, अब जिला देना रेगुलर दीजिए कांग्रेस है, भाजपा दीजिए। हम तो भाजपा से लड़े यार, भाजपा दे। तो युवाओं को विश्वास है। एक CGPSC का जो नौकरी के भर्ती का लेके घोटाले का मामला आया था, ये मुद्दा कुछ प्रभावी रहेगा कि कांग्रेस के ऊपर आरोप लगे थे जो पिछली सरकार थी कांग्रेस की? अब 2 बार तो हो गया, डाल रहा है, अभी तक से कुछ वो भी नहीं आया है, रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अब देखो क्या होता है अब आगे चल के। माररी बंगला बस स्टैंड का ये मार्केट है। वैसे कांकेर लोकसभा क्षेत्र में 42% आबादी आदिवासी है। पिछड़ा वर्ग भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में है। यहाँ आम ग्रामीण मतदाता क्या सोचता है, यहाँ लोगों की सोच क्या है, कांकेर लोकसभा सीट में किसका पलड़ा भारी है? कांकेर लोकसभा सीट क्या है ना? अच्छा, किसको वोट देंगे? क्या लगता है आपको, माहौल किसका लग रहा है? माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का लग रहा है। क्या आपको क्या खास लग रहा है भाजपा में? भाजपा का जो नीति है, नियम है नरेंद्र मोदी का। यहाँ कौन पार्टी की जोर चलाते, कांग्रेस भाजपा? अब भाजपा है जोर तो अभी वर्तमान में बीजेपी का है। बीजेपी का। बीजेपी ऐसी क्या खास बात लग रही है आपको? खास बात ये है कि यहाँ उनका काम जोर शोर बोल रहा है, काम बहुत जोर शोर काम बोलता है। अच्छा, प्रत्याशी खड़े हुए भोजराज नाग भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के बीरेश ठाकुर। इन दोनों प्रत्याशियों में आप किसको योग्य मान के देख रहे हैं? हम अभी भोजराज नाग को ही माने। पहले से जानते हैं उनको? पहले से। और बीरेश ठाकुर कभी दिखे? नहीं, अभी तक नहीं देखा। नहीं देखे? नहीं देखे। तो ज़्यादा एक्टिव कौन रहता है यहाँ? अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कार्यालय वगैरह उन लोगों का बैठक होता है। हाँ, बाकी कामों को देख के आप वोट देते हैं? अच्छा, क्या है शादी से होना। हाँ, नहीं बोल बे। ग्रामीण परिवेश का नज़ारा है। इस तरह की जो ग्रामीण भाजी और अलग अलग ढंग से आप देख सकते हैं, ये एक अलग मार्केट होता है। यहाँ कौन पार्टी के माहौल चला थे, कांग्रेस भाजपा? अब भी दोनों चला थे, कांग्रेस भी चला थे, भाजपा भी। तो वोट तो एक ही को देंगे, किसको वोट देंगे? अब जिसे को मन लेंगे उसी को देंगे। बता काका नाम लता, किसी का नाम ला नहीं दर सका। कौन पार्टी की जोर चलाती, कांग्रेस में देंगे, भाजपा में देंगे वोट? अरे नहीं जानो बाबा, मैं काम में दूं तलाही लेते हैं, बता दो। भाजपा में देवो। चल ठीक है, एक सर्वे हो रहा है, एक रैंडम सर्वे हो रहा है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं हालात कैसे हैं। लोग अपने अपने ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। भाई साहब राम राम, ये बताइए, यहाँ कांकेर लोकसभा सीट में कौन सी पार्टी का माहौल चल रहा है, कांग्रेस की भाजपा? भाजपा के आगे। अच्छा, क्या खासियत लग रही है भाजपा में आपको?
अब खास करके मोदी जी के हिसाब से देते हैं। अच्छा, और फोकट में चावल 1000 रुपया नहीं और बहुत सारा है, रोजगार गारंटी आधा घंटा कमाते हैं। नहीं, फोकट की गारंटी तो वो भी दे रहे हैं, वो 8,500 रुपये दे देंगे। वो उन लोग वो बोले एक फॉर्म भरवाएंगे कुछ ऐसा करके। यकीन नहीं कर रहा है ना उनका, कांग्रेस की बातों पर यकीन नहीं हो रहा है उनका शब्द। आम ग्रामीण ज़्यादा जागरूक हो चुका है। आमतौर पर ग्रामीण जनता और मतदाताओं के बारे में धारणा रही है कि वो भोला भाला होता है, लेकिन गांव में जिस तरह की जागरूकता आई है, जिस तरह से इंटरनेट का दौर आया, डिजिटल का दौर आया है, लोग अपने वोटों की ताकत को समझते हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र का डोंडी लोहारा इलाका काफ़ी संवेदनशील माना जाता है, जहां से नेतृत्व करती रही कांग्रेस की विधायक अनिला भेड़िया मंत्री रही। नज़दीक ही उनकी शराब की दुकान भी चलती रही और महिला बाल विकास मंत्री होने के दौरान उनका एक बयान आया था कि शराब पीने से थकान मिटती है। काफ़ी चर्चा में वो बयान रहा था। चुनाव का माहौल है और ये डोंडी लोहारा की एक चौपाल है, स्थानीय जनता है। जानने समझने की कोशिश करते हैं कि उस बयान के क्या मायने थे और आम जनता के पास क्या मुद्दे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान। भाई साहब बताएंगे, डोंडी लोहारा जो इलाका है कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है, आप बताएंगे कि यहाँ के क्या प्रमुख मुद्दे आपको लग रहे हैं? यहाँ पे जो पिछले विगत 5 वर्ष से जो यहाँ महिला बाल विकास के मंत्री रही है, स्थानीय विधायक अभी विधायक भी हैं, और क्षेत्र में वो जो बयान दिए थे बीच में कि वो शराब पीने से थकान मिटती है, ये इतना बड़े दायित्व में रहने के बाद इस टाइप के जो बयान दिए बहुत ही गलत है। और मैं चाहता हूँ कि गांव-गांव में शराब का जो बंदरबाट हुआ है, बटना बिकना चालू हुआ है, उस समय से ही चल रहा है। और अभी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी हुई है और बनने के बाद लोगों में इस समय कांकेर लोकसभा के चुनाव हमारे प्रत्याशी भोजनाथ नाग जी के जो क्षेत्र में अथक प्रयास और दौरा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। मुद्दे कौन से प्रभावी रहेंगे आपको क्या लगता है? दोनों कैंडिडेट जो प्रमुख उम्मीदवार हैं, भोजनाथ नाग भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस के बीरेश ठाकुर, दोनों में किसको आप मजबूत देख पा रहे हैं? भोजराज नाथ जी के बारे में जैसे अभी मीडिया में आ रही बात, जनता के सामने आ रही, तो उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा वनांचल क्षेत्र में अपने जो धर्मांतरण का था, 1000 आदिवासियों को था मूलतः, उसको मूल धर्म में वापस लाने का काम किया। ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी मुद्दे की बात है और आम जनता इस बात को समझती है और हमारा वोट और आम जनता का वोट आज उसी के पक्ष में प्लस में है। डीलिस्टिंग एक बड़ा मुद्दा रहेगा। जो आदिवासी धर्मांतरित होकर मतांतरित होकर ईसाई धर्म अपना चुके थे, उनके विरुद्ध भोजनाथ नाग जी का एक जनमंच था, उनका नाम था जनजाति सुरक्षा मंच, और उसको लेके वो काम करते रहे, काफ़ी चर्चा में। बीरेश ठाकुर के बारे में कुछ बताइए। बीरेश ठाकुर को आप जानते हैं? नहीं, आप प्रत्याशी को नहीं जानते? कुछ तो जानकारी होगी। नहीं, पिछले बार इतने नाम को जानते हैं लेकिन आदमी को नहीं देखे हैं, उसको देखा ही नहीं है। अच्छा, नहीं, वो 7000 से कम वोटों से हारे थे। उसका योगदान भी नहीं देखा है। अच्छा, 5 साल में सक्रिय नहीं रहे हो? नहीं। भाई साहब आपने कहीं देखा? नहीं, वो तो अभी तक हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं। अच्छा, एक बुजुर्ग है, सयान है, आप मुझे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है यहाँ पे कांकेर लोकसभा? यहाँ जय श्री राम के साथ में भारतीय जनता पार्टी के भारी यानी कम शब्दों में इन्होंने अपनी गहरी बात कर दी। एक भाई साहब और खड़े। भाई साहब आप बताएंगे कि किसका माहौल लग रहा है? कुछ ग्रामीण बोलने में हिचकते हैं, कुछ और लोग हैं। जी भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे, बताएंगे। अच्छा, कौन से मुद्दे प्रभावी रहेंगे? ये एक तो अनिला भेड़िया जी का इन्होंने विषय बता दिया कि डोंडी लोहारा क्षेत्र जहाँ हम खड़े हैं, कांकेर लोकसभा क्षेत्र का एक प्रमुख इलाका है। अच्छा, एक बात और समझने की है कि इस पट्टी में भारतीय जनता पार्टी के कम उम्मीदवार चुन करके आए हैं, खासकर बालोद से हम जब नीचे आते हैं, बालोद के आसपास। क्या कारण आपको लगता है? कारण तो कांकेर लोकसभा में किसानों को जो सम्मान है और माताओं को जो सम्मान नरेंद्र मोदी के सपना के अनुरूप लोगों मोदी के ही नाम से, खास नरेंद्र मोदी के नाम से ही इस क्षेत्र में, और हमारे अभी जो प्रतिभागी जो है हमारे पास, वो जीतेंगे। अच्छा, यहाँ जीत कर निकालेंगे। यहाँ राम मंदिर, मोदी जी के अलावा स्थानीय कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप लगता है कि आपके प्रत्याशी को देखना चाहिए, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से कौन आप इनके लिए अनुकूल आप पा रहे हैं? राज्य की तरफ से महतारी बंधन और जो मोदी जी की गारंटी है, ये लोग माताएं, किसानों सभी को। यानी आपका कहना है डबल इंजन की सरकार रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक युवा साथी भी आप बताएंगे कि भाई साहब किसका माहौल लग रहा है और क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि कांकेर में उस प्रत्याशी को वोट देना चाहिए? भोजराज नाग जी का लग रहा है। अच्छा, भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है ना, सबको लग रहा है, दिख रहा है काम। जी भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे? नहीं जी। एक केसरिया बाना पहने एक बुजुर्ग हैं, आप मुझे बताएंगे कि ये
राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावी रहेगा? कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर दिया था। क्या ये कोई मुद्दा रहा? आज नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम रहा, आज हनुमान जयंती का दिन है। आज वो जांजगीर चांपा की उनकी सभा को मैं सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि जिन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया उनके बारे में तीखे कटाक्ष किया और शाही परिवार का के नाम लेके धमतरी में भी उन्होंने कहा, दोनों सभाओं में कहा। आपका क्या कहना है कि ये मुद्दा हावी रहेगा कुछ? राम मंदिर के अंदर जिसके पास भक्ति नहीं है उस मंदिर के सामने नहीं जाता है, उसी को तो एकदम पीछे हो जाना चाहिए। और इसलिए जनताओं भी पीछे हैं भक्ति में तो वैसी क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार है राज्य में, भूपेश बघेल बोलते रहे हमने राम वनगमन पथ के लिए काम किया, हम राम के लिए काम करते हैं। आपको क्या सच्चाई लगती है इसमें? से अब कहा जितना बोले मैं भक्ति नहीं इसलिए विरोध करते हैं करके क्या ज़्यादा बोले। जी। तो सात्विक विचार है इनका, अध्यात्म से जुड़े हैं, केसरिया बाना पहने हैं, ज़्यादा विरोध करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब आम ग्रामीण खुल के बात करता है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र की चुनावी परिक्रमा के पहले जब हम अध्ययन कर रहे थे तो इलाके के बारे में पता चला कि 42% यहाँ आदिवासी निवास करते मतदाता हैं, 42%। आप यहाँ कोई वनांचल से है? जी, आप वनांचल से? जी। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम पूनम चंद जैन। पूनम चंद जैन जी, आप मुझे बताएंगे कि आदिवासी जो यहाँ किंग मेकर होंगे, गेम चेंजर होंगे, कांकेर लोकसभा में किसकी तरफ झुकाव लग रहा है आपको? अभी तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही झुकाव है। जब से महतारी वंदन का लाभ महिलाओं को मिला है जी, इसलिए मोदी जी के सुशासन। महतारी वंदन तो राज्य की योजना है जी, इसमें मोदी जी को आप कैसे जोड़ के देख पा रहे हैं? नहीं, मोदी की गारंटी के अंतर्गत जो लाभ किसानों को मिला है, महिलाओं को मिला है, उसी उद्देश्य से 400 पार मोदी जी को कराना है। 400 पार करवाना है। यहाँ लोग खुलकर भोजराज नाग और मोदी जी के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आम जनता के मन में चल क्या रहा है। यहाँ चुनाव प्रचार के लिए एक दिन बचा हुआ है, 26 तारीख को मतदान है, 26 अप्रैल को। इससे पहले आम ग्रामीण खुल के जो बात कर रहा है, दिल की बात कर रहा है, उसको आप भी समझ रहे होंगे। कम शब्दों में लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रामीण को जा रहे हैं यहाँ पे, ये हाथ में कुछ कोल्ड ड्रिंक के पैकेट, इधर आई भाई साहब, ये पूरा आपने तैयारी किया हुआ बाकायदा, शाम की तैयारी पूरी? हाँ सर। अच्छा, क्या क्या है इसके अंदर बताएंगे? इसमें स्प्राइट है और पानी पाउच डिस्पोजल है और सलाद रखे हैं। शराब नहीं रखे? वो ले गए हैं सर। ले गए। अच्छा, यहाँ पे एक पुरानी शराब दुकान थी, यहाँ की जो पुरानी मंत्री थी अनिला भेड़िया, आपने किराए में चलाती थी, वो उसके बारे में जानकारी होगी आपको? हाँ है ना सर। तो क्या वो दुकान बंद कर दी क्या आजकल? हाँ, बंद कर दी है। अच्छा, वो बोल रही थी कि शराब पीने से थकान मिटती है। अनिला भेड़िया जी मंत्री हो? हाँ, काम करने वाले हैं थोड़ा सा। अच्छा, मंत्री जी के ऐसा बोलने के बाद आपको और पीने का मन करता होगा? नहीं सर, उसके बोलने से नहीं है। अच्छा, लेकिन अपना थकान। लेकिन मंत्री जी को ऐसा बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए। आपके और साथी भी हैं, वो भी पार्टी में है? इधर ही भाई साहब, आप बताइए। तो ये यहाँ लोग पार्टी वार्टी खूब करते हैं। मैं जरा जानना चाह रहा हूँ, यहाँ शराब कितना बड़ा मुद्दा है, शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, बंदित होना चाहिए। बंद होना चाहिए। तो यहाँ जो मंत्री थी अनिला भेड़िया, वो बोलती थी कि शराब पीना चाहिए, शराब पीने से थकान मिटती है। नहीं, शराब पीना नहीं चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन आप पियेंगे? चलिए ठीक है। ये आम लोगों का मत है, समझने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, ज़मीन से जुड़कर। कांकेर की चुनाव परिक्रमा का दौर आगे भी जारी रहेगा। आमतौर पे माना जाता है कि शराब आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलन में है। शराब के बाद हम आगे बढ़ते हैं। चर्चा बार बार हमारी कोशिश ये थी कि हम कैंडिडेट के बारे में बात करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी की योजना, राम मंदिर, यहाँ भी प्रभावी मुद्दा है। कैंडिडेट कोई मुद्दा नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है। अपना वीरेश जो ठाकुर है, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले बार भी वो लड़े थे लेकिन हार गए थे। फिर भी उनके सरकार रहते हुए भी वो एक बार भी वे जनता के बीच नहीं आए हैं और आज फिर उसको टिकट दिया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में उनका कोई नामो निशान नहीं है, वो आयच नहीं है। भोजराज नाग को भी टिकट नहीं दी गई थी, पहले वो विधायक भी रह चुके हैं। तो भोजराज नाग जी, हम गांव में रहने वाले हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं कि वो बहुत ही मिलनसार हैं। वो इस क्षेत्र में दौरा कई बार आते हैं और सहज हैं और एकदम सहज तरीक़ा से वो बोलचाल करते हैं। और हम सुने हैं कि वो बैगा भी है और एक सरपंच से उठे हुए हैं। और मैं हमारे यहाँ दौरे में आया था तो एक स्लीपर चप्पल पहनकर, जो वही उनका चप्पल है, स्लीपर आम उनका पहनावा है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र के डोंडी लोहारा के बटेरा चौक से हम आगे बस स्टैंड तक पहुँचे।
समझने की कोशिश करते हैं ज़मीनी हालात कैसे हैं। भाई साहब, कांकेर लोकसभा सीट में कांटे का मुकाबला हो रहा है, चुनाव प्रचार का एक दिन और बचा हुआ है। यहाँ कैसे हालात है? यहाँ से मंत्री चुन के आती रही, राज्य शासन में मंत्री रही, लगातार 3 बार से विधायक अनिला भेड़िया, उनका इस इलाके में कितना प्रभाव है? क्या कांग्रेस को वो वोट दिला पाएंगी यहाँ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है अंतिम छोर तक, एक अंतिम व्यक्ति तक, अंत्योदय तक काम करने वाला पार्टी है। नरेंद्र मोदी जो आज भारत में ऐसा काम कर रहा है, भारत को एक विश्व गुरु बनाने में, मेक इन इंडिया जो है आत्मनिर्भर भारत बनाने में काम कर रहा है। बहुत ही अच्छा 10 सालों में उन्होंने काम किया है, अंतिम व्यक्ति तक, अंतिम छोर तक काम किया है, जिसमें कांकेर लोकसभा में भी दूसरे चरण में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप किसी नेता को भी फेल कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी कोई नेता भी ऐसे नहीं कह पाएगा। गजब की आप बातें कह रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। हज़ारों ग्राहक आते होंगे, क्या आम लोगों में चर्चा होती है? आपकी ये बस स्टैंड का इलाका है, आप मतलब बाज़ार में आपकी दुकान है, तो आम लोगों में क्या चर्चा होती है? जी, अभी तो एक ही चर्चा है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, और भोजराज नाग प्रत्याशी या बीरेश ठाकुर कांग्रेस, इनकी चर्चा नहीं होती है? इसमें सिंबल मायने रख रहा है, नरेंद्र मोदी जी मायने रख रहे हैं, भोजराज नाग जी तो है प्रत्याशी, भोजराज नाग जी जीतेंगे। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से आगे राजनांदगांव की ओर हम जाएंगे। अंधेरी रात होती जा रही है। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी लगातार आपके साथ चुनाव परिक्रमा में बने रहूँगा। राष्ट्रबोध को सहयोग प्रदान करें, सब्सक्राइब जरूर करें।